मेरे को बिल चाहिए, बिल मिलेगा? कब के बने वो बताइए ना। आधा घंटा हो गया। स्टेशन आएगा उसके बाद से सिम है वो बंद हो जाने वाला। इसकी वेज बिरयानी स्मेल वगैरह भाई साहब काफ़ी। तो नमस्कार, इस वक्त फ़िलहाल मैं हूँ अभी महाराष्ट्र में मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से आज हम लोग एक जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। मैं आज जर्नी करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 12471 मुंबई बांद्रा टर्मिनस से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली स्वराज एक्सप्रेस में। मुंबई से यही एक ट्रेन है जो कटरा के बीच चलती है। तो वैसे यदि अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूँ तो जो ट्रेन है वो सप्ताह में 4 दिन रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 11 बजे चलती है और अगले दिन करीब 2008 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कटरा रेलवे स्टेशन शाम को 5:20 पर पहुंचाती है। ये ट्रेन का एक्चुअल टाइम है, अभी सुबह के करीब 11 बजने वाले हैं, अभी 11 बजे नहीं है। मैं हूँ बोरीवली रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर आने का इस ट्रेन का जो एक्चुअल टाइम है वो 11:23 का सुबह का। तो मैं वेट करने लग जाता हूँ ये ट्रेन के आने का। वैसे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रेन बोरीवली पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। तो कुछ देर प्लेटफॉर्म पे वेट करने के बाद आखिरकार मेरी ट्रेन मुझे आती हुई नजर आती है। ट्रेन बोरीवली के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे एंटर करती है लालगुड़ा शेड के WAP7 लोकोमोटिव के साथ। मेरी आज की जर्नी होने वाली थी इस ट्रेन के स्लीपर कोच में। S5 अपना कोच था और 64 सीट नंबर। दरअसल 1 घंटे पहले मेरी सीट अभी कंफर्म हुई है तो मुझे आइडिया नहीं है कि 64 कौन सी सीट है, बट मे बी 64 अपर बर्थ है। तो ये सीट की सस्पेंस को बरकरार रखते हुए मैं चढ़ जाता हूँ अपनी ट्रेन में। तो यहाँ से अलविदा बोलता हूँ मैं अपने दोस्त को जो कि मुझे छोड़ने को आया था। देखते देखते अपनी ट्रेन निकल पड़ती है बोरीवली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे से। 11:44 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है कटरा के लिए बोरीवली के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे से। तो अभी पालघर वापी होते हुए ट्रेन है जो मतलब निकल जाएगी आगे सूरत की तरफ। ये जो रूट है ना भाई काफ़ी ज़्यादा बार जर्नी के दौरान कवर किए। मैं हो सके ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के बाद वाली यानी जम्मू वाला जो कटरा वाला रूट है ना उसे कवर करने की अच्छी तरीके से पूरी कोशिश करूँगा। आखिरकार एक बार फिर मैं मुंबई को अलविदा बोल देता हूँ और निकल पड़ता हूँ आगे सफ़र की तरफ। देखिए ये है फिलहाल आज का अपना सीट 64 साइड अपर। हमें लगा था कि अपर बर्थ रहेगा लेकिन फिलहाल अपनी जो आज की जर्नी है वो साइड अपर पे हो रही है। आज की जो मुझे सीट अलॉट हुई है वो है 64 साइड अपर। मेरे सीट पे किसी का बैग रखा हुआ होता है तो बैग हटवा के मैं आके बैठ जाता हूँ अपनी सीट पे। तब तक कुछ देर बाद एंट्री होती है एक मैडम की। तो इनका टैलेंट देख के इन्हें मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ, बिकॉज टैलेंट की हम बहुत इज्जत करते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी हो। तो इस ट्रेन के पेंट्री में भाई साहब 20 रुपये के 2 समोसे और वो ब्रेड ऑमलेट वगैरह जो है वो मिल रहा है। फिलहाल मैं समोसे ट्राई नहीं करूँगा बिकॉज घर से मैंने लंच लाया हुआ है और अभी टाइम देख लीजिए 12:15 हो रहा है, 12:15 हो रहा है दोपहर के। मुंबई से जर्नी शुरू होने का ये फ़ायदा होता है कि एक टाइम के खाने का दिक्कत नहीं होता। अब जो कि खाना मैंने एक टाइम का घर से लाया हुआ था तो मैं लेता हूँ इस ट्रेन के पेंट्री कार में से पानी का बोतल जो कि मुझे ऑन प्राइस 15 रुपीज़ का पड़ता है। सब चीज़ साइड में रख के सबसे पहले मैं अपने घर का स्वादिष्ट बना खाना एंजॉय करता हूँ। तो देखते देखते कुछ देर बाद जब मैं गेट पे आता हूँ तो हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे होते हैं। तो शाम के इस वक्त करीब 4:05 हो रहे हैं और 1.5 घंटे ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी के साथ चल रही है। अभी फिलहाल तापी नदी आने वाला है। कोच के अंदर ना भाई लोकल पैसेंजर्स की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। इधर की भी हालत दिखाता हूँ मैं आपको। फिलहाल अभी तापी नदी आने वाला तो उसके पहले क्रॉसिंग कवर कर लेते हैं। ट्रेन में लोकल पैसेंजर्स की भीड़ बढ़ते जा रही थी। मैं आके अपने साइड अपर बर्थ पे बैठ जाता हूँ और यहाँ से वहाँ आते जाते लोगों को देखता रहता हूँ। तब तक एक भाई साहब बिना टिकट के पकड़ा जाते हैं जिनको वापस से जनरल कोच में भेज दिया जाता है। बाहर गेट की कुछ ऐसी हालत थी। दिल्ली नजदीक आते आते भीड़ बढ़ते जा रही थी जहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर बाद अपनी ट्रेन क्रॉस करती है नर्मदा नदी जो कि भरूच के ठीक पहले आती है। नर्मदा नदी क्रॉस होते ही हम लोग एंटर कर जाते हैं भरूच रेलवे स्टेशन पे। तो मुंबई से करीब 311 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं भरूच जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है BH। ये स्टेशन जो है आता है गुजरात में 5 नंबर प्लेटफॉर्म का। ये स्टेशन 150 ट्रेन हैंडल करता है
यहाँ से 6 ट्रेन ओरिजिनेट और 5 ट्रेन यहाँ पर आके टर्मिनेट होती है। इस ट्रेन जर्नी में प्यास मुझे बहुत ज्यादा जोर की लग रही थी। अब जो कि मेरा कोच पीछे था तो पीछे भरूच में पानी मिल नहीं रहा था। अब ट्रेन का यहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट था तो मैं फटाफट जाता हूँ आगे की तरफ पानी लेने के लिए और आगे से पानी लेके मैं S2 में चढ़ जाता हूँ बिकॉज अपनी ट्रेन निकल चुकी थी भरूच रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे ये ट्रेन है ना 1 घंटा 45 मिनट देरी के साथ आई है। पानी का बोतल मैं अंदर पेंट्री में से भी ले सकता था लेकिन अंदर पानी चिल्ड नहीं मिल रहा था। पानी ले आके मैं बैठ जाता हूँ अपने सीट पे और अपनी प्यास बुझाता हूँ। ट्रेन दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रही थी और शाम के करीब 7 बजने वाले थे। अंदर अकेले मैं सीट पे बैठ के बोर हो रहा होता हूँ बिकॉज अगल बगल कोई नहीं था बात करने के लिए सिवाय अपर बर्थ पे बैठी मेरे सामने इस बच्ची के। तो इससे मैं बातें करने लगता हूँ जिससे मेरा काफी अच्छा टाइम स्पेंड होता है। कुछ समय इस छोटी सी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आते हैं ये पेंट्री वाले भैया खाना ऑर्डर के लिए। इनसे बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि इस ट्रेन में 120 की वेस्ट स्टैंडर्ड थाली मिल रही थी। वैसे 80 रुपए की भी मिलेगी अगर आप उस चीज के लिए अवेयर हैं तो। इस ट्रेन की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि इस ट्रेन में नॉनवेज थाली अवेलेबल नहीं थी बिकॉज ये ट्रेन माता रानी के धाम जा रही थी। और ध्यान रहे कि इस ट्रेन में आपको नॉनवेज थाली नहीं मिलने वाली, वेज थाली मिलेगी 120 की, 80 वाली भी मिलेगी यदि अगर आप लोग मांग करेंगे तो। अब तक जितनी भी ट्रेन जर्नी मैंने करी है ये ट्रेन मुझे पहले ही दिखी जिसके पेंट्री कार में लोकल पानी की वजह प्रॉपरली रेल नहीं दिया जा रहा था। तो इस वक्त अभी रात के करीब 8:15 हो रहे हैं और अभी यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, डिवाइस वगैरह चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ पे जो 2 चार्जिंग पॉइंट है वो थोड़ा अच्छे से काम कर रहा है, बाकी यहाँ नीचे के तो जरा भी अच्छे से काम नहीं कर रहे, मतलब चल रहे हैं लेकिन लूज एकदम। वहाँ पे शीशे के वहाँ पे कंप्लेंट नंबर दिया गया है तो अभी हम उस पर कॉल करते हैं और कंप्लेन करते हैं और देखते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी कि नहीं। मैं फ़ोन करके कंप्लेन करने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फ़ोन एक भी कनेक्ट नहीं हो पाता है बिकॉज नेटवर्क नहीं है भाई साहब फ़ोन में। अब कुछ देर बाद ट्रेन पहुंच जाती है कोटा जंक्शन में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रेन में बोर्ड करते हैं। मैं यहाँ पे सोया हुआ रहता हूँ लेकिन यहाँ पे हो रही हड़बड़ाहट के कारण मेरी आँख खुल जाती है जहाँ मैं देखता हूँ कि अंकल चिल्लाने लगते हैं उनकी सीट पे सोई हुई महिलाओं के ऊपर। आपका सीट में गाड़ी नहीं चलने दूंगा, ट्रेन चेन खींच दूंगा जब तक गाड़ी नहीं चलेगी, जब तक आप नहीं उतरोगे। वो रेल स्टॉप सब आ जाएगा, मैं चेन खींचूंगा। वो लोग सीट खाली कर रहे थे लेकिन अंकल को जल्दबाजी कुछ ज्यादा थी। नहीं उतरोगे मैं चेन खींचूंगा। आप तो ये जवाब दे रहे हो हम कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, चेन का है, चेन खींच देना है मेरे को भी। अंकल के बोलने के इस बर्ताव से सामने मिडल बर्थ पे लेटे 2 भाई लोग भड़क जाते हैं। आप बोलते ही जा रहे हो कंटिन्यू। अरे रुक रहे भैया, बोलेंगे क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, वो जवाब क्या दे रहे माता जी, जवाब दे रहे बुद्धि ना आराम से आराम से बोलो ना, थोड़ा अब्बा बोलते हैं आराम करिए, समझो क्या। अरे वो तुम चेन खींचो अंकल जी, चेन खींचो, चलो फिर तुम भी करोगे ना साथ में, भी तो कहीं उतरोगे फिर सही है। देखते कहाँ तक चली गई, चिल्ला के बात कर रही है। इस वक्त रात के 12:45 हो रहे होते हैं। इनके झगड़े की वजह से आसपास के सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और यहाँ पे अपना स्लीपर कोच पूरा का पूरा जनरल कोच बन चुका था जहाँ पे नीचे चलने के लिए जगह नहीं थी। The next morning. इस वक्त सुबह के 7:30 हो रहे होते हैं और अभी हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्रॉस किया होता है। दिल्ली के बाद कहीं जाके अपनी स्लीपर कोच की कंडीशन सही होती है। दिल्ली में साफ सफाई ट्रेन में काफी जोरों तोरों से किया जाता है। तो गुड मॉर्निंग, इस वक्त अभी सुबह के करीब 8:15 हो रहे हैं और अभी हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थोड़ी देर पहले क्रॉस किए हैं। वैसे अगर मैं अब तक के जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो दिल्ली तक है ना भाई, अपना जो स्लीपर कोच है पूरा जनरल बना हुआ था, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, रात को भी सब पैसेंजर यहाँ पे नीचे लेटे हुए थे। दिल्ली क्रॉस हुआ तो अभी दिल्ली के बाद आएगा पानीपत जंक्शन। ऐसे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग मुंबई से कटरा जा रहे हैं ना माता रानी के दर्शन करने के लिए, यहाँ पे जो सिम है ना आप लोग का, मतलब वो काम नहीं करेगा। पठानकोट करके कोई रेलवे स्टेशन आएगा, उसके बाद से सिम है वो बंद हो जाने वाला है। यदि अगर आपका पोस्ट पेड यानी बिलिंग नंबर है ना, सिर्फ वो वर्किंग में रहेगा। अब तक ये जो भी है, मैं तो भाई फर्स्ट टाइम रूट में ट्रैवल कर रहा हूँ, तब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रूट को एकदम अच्छी तरीके से कवर कर सकूं। अभी आने वाला पानीपत जंक्शन कुछ ही समय में 8:40 के करीब आएगा और ये ट्रेन अब तक अपने निर्धारित समय से 2 घंटा देरी के साथ चल रही है। ट्रेन की बात मुझे काफी ज्यादा खास लगी है, मैं ना भाई नॉनवेज नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ वेज दिया जा रहा है। ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगा हमें। सुबह नाश्ता के टाइम में भी ना ब्रेड कटलेट दिया जा रहा है, ब्रेड ऑमलेट नहीं है। तो देखिए अभी कुछ इस तरीके की है अपनी कोच की कंडीशन। वो मुंबई से करीब 1463 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं पानीपत जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PNP
पानीपत जो है ये आता है हरियाणा में। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जहाँ पर 88 ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें से 9 ट्रेन ओरिजिनेट और 9 ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट होती है। वैसे 2 मिनट का ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। फिलहाल अभी इस वक्त हम लोग एंटर कर चुके हैं हरियाणा स्टेट। 2 मिनट का ट्रेन का हॉल्ट है। चलते हैं अंदर, मिलते हैं हम लोग आपसे सीधा नेक्स्ट हॉल्ट पे। वैसे ये ट्रेन यहाँ पर आई है अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट देरी के साथ। इस ट्रेन में सुबह के टाइम पे पेंट्री कार में आपको समोसे, ब्रेड, कटलेट और पोहा जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा। उतर रहे हैं क्या? कर ले भाई, बात कर ले। तो ट्रेन में अभी समोसे वगैरह मिल रहे हैं। चलते देखते हैं, ट्राई करते हैं समोसे और बताते हैं हम लोग आपका उसका रिव्यू। अब तक हम लोग ने इस ट्रेन के पेंट्री कार का कुछ भी चीज़ अभी तक ट्राई नहीं किया। अब ट्राई करेंगे और बताएंगे आपको। सामने से कोई तो एक ट्रेन आ रही है, चलिए दिखाता हूँ आपको उस ट्रेन की क्रॉसिंग। वाला बढ़िया हुआ समोसे 1 नंबर के। कब के बने ये? अरे बस गरम है और का बढ़िया। कब के बने वो बताइए ना। आधा घंटा हो गया। पक्का? अभी मतलब सुबह ही बना है ना, रात का तो नहीं है ना ये? अरे भाई ये रात का मॉल बजता है। नहीं, क्या है स्वराज? जो भी है हम कंफर्म कर रहे हैं आपसे। 20 का है ना? 20 का दिया। नहीं 20 का दीजिए ना आप दो। तो भाई फ़िलहाल अभी हम लोग ने यहाँ से ये ट्रेन के 20 के 2 समोसे लिए हैं। वैसे इसका ज़्यादा मतलब क्वांटिटी इतना नहीं लग रहा, लेकिन है ठीक है। गर्म है बोल रहे, सुबह सुबह बना हुआ है। वैसे इस ट्रेन का हमने रिव्यू काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि भाई पेंट्री कार का खाना वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। ये समोसा ट्राई करते और बताते हैं आपको इसका रिव्यू। 2 समोसा और 1 केचप दिया हुआ है। एकदम से गर्म नहीं है लेकिन ठीक है, नॉर्मल है, मतलब एकदम ठंडा भी नहीं है। करते और बताते हैं आपको। टेस्ट में वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं रेटिंग के बारे में बात करूँ तो इसे हम लोग 10 में से 7 की रेटिंग देंगे। वैसे थोड़ा और गर्म होता तो रेटिंग शायद बढ़ जाती इसकी। बढ़िया है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। सिग्नल ना होने के कारण बजीदा जतन करके कोई रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अभी वहाँ पे ये ट्रेन खड़ी हुई है। यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन सिग्नल ना होने के कारण ट्रेन को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। कल 9:10 हो रहे हैं। अम्बाला कैंट 10 बजे तक आएगा। नई दिल्ली से कालका के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस इस ट्रेन को ओवरटेक कर रही है यहाँ पे। मॉर्निंग देखिए करीब 10:20 हो रहा है। शाहबाद करके कोई रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन खड़ी है। यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, सिग्नल ना होने के कारण ट्रेन को यहाँ पे खड़ा किया गया। बाकी यहाँ का व्यू देखिए स्टेशन का। अपने कोच का जो वॉशरूम है ना वो गंदा तो नहीं है, लेकिन भाई साहब पूरा अंदर से टूटा फूटा है ये S5 का। कि अभी क्लीनिंग वगैरह तो इन लोग अभी करके गए हैं। वे हम लोगों ने S1 की कंडीशन देखी थी दिल्ली में जब ट्रेन खड़ी थी, तो भाई S1 तो एकदम मतलब चमक रहा था। वो कोच की एकदम बेस्ट कंडीशन थी। और यहाँ की क्या है ना, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब अंदर से टूटे फूटे हैं। 12:35 के करीब आएगा लुधियाना। ये ट्रेन जरा अपना निर्धारित समय से 1.5-2 घंटा देरी के साथ चल रही है। ट्रेन के पेंट्री कार में वेज बिरयानी मिल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं बिरयानी ट्राई करने के लिए। प्राइस वगैरह क्या है तो अभी तक हमने पूछा नहीं है। वो आएंगे तो हम लोग लेते हैं और प्राइस पता चलेगा उससे। अगर प्राइस ओवर प्राइस मांगेंगे तो इनसे हम बिल मांगेंगे। देखते हैं ये लोग बिल देते हैं कि नहीं। बिरयानी है कितने का? 120 का है। मेरे को बिल चाहिए, बिल मिलेगा? 120 का बिल। 1 मिनट रुको, दोनों नहीं, सुनो सिर्फ बिरयानी कितने का मिलेगा? 80 रुपये का। तो इस ट्रेन में बिरयानी का जो प्राइस है वो 80 रुपये है। यदि अगर आप लोग दही के साथ लेते हैं तो 120 का मिलता है। बिरयानी रख दीजिए, दही मत रख देना। दही के साथ लिया तो कितने का? कब का बना ये? बिरयानी लिया, इसको पैसा दे देते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने ये 80 रुपये की यहाँ से वेज बिरयानी लिया है। एकदम गर्मा गर्म है, मुझे पकड़ने के लिए नहीं हो रहा है हाथ में। अगर आप लोग इसको दही के साथ लेते हैं ना तो वो 110 का पड़ेगा। हमें पहले 120 का बोल रहे थे, लेकिन भैया ने जब कैमरा देखा
तो 110 का बोलने लगे। तो और खाली अगर बिरयानी लेंगे तो बिरयानी आपको 80 रुपीज़ का पड़ेगा। वैसे मुझे ट्रेन की दही पसंद नहीं है तो इसके वजह से मैंने दही नहीं लिया। टेस्ट करते हैं इस गर्मा गर्म बिरयानी को और मैं बताता हूँ आपको इसका रिव्यू। ये है इस ट्रेन की 80 रुपीज़ की वेज बिरयानी। स्मेल वगैरह भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है और एकदम फ्रेश है, अभी अभी बना हुआ है पेंट्री में और उसके साथ एक पिकल्स दिया हुआ है। चलिए इसका टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको इसका रिव्यू। मैं विदाउट पिकल्स ही ट्राई कर रहा हूँ आपको टेस्ट बताने के लिए। अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूँ तो ठीक ठाक लग रही है, उतना भी कुछ ज़्यादा भी खास नहीं है और इतना भी कुछ बेकार नहीं है, ठीक है, मतलब खा सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो मुंबई से करीब 1686 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग आ पहुँचे लुधियाना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LDH। लुधियाना जो है ये आता है पंजाब में, जो कि जाना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यदि अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो 7 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन, जहाँ पर 200 ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें से 16 ट्रेन ओरिजिनेट और 16 ट्रेन यहाँ पर आके टर्मिनेट होती है। इनकी पेंट्री कार की बिरयानी ट्राई की। अगर मैं उसके टेस्ट के बारे में बात करूँ तो भाई टेस्ट मतलब बढ़िया था। कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अभी हम लोगों ने बिरयानी ट्राई की थी इस ट्रेन के पेंट्री कार की, तो बिरयानी तो भाई ठीक ठाक थी, 80 रुपीज़ की थी। पहले वो 120 की बोल रहे थे दही के साथ, कैमरा बाद में देखा तो वही चीज़ 110 की बोलने लगे और हम लोग ने तो भाई ट्रेन की दही खाते नहीं, तो वो थाली हमें पड़ी 80 रुपीज़ की। मैं दही लिया नहीं। यहाँ पर ट्रेन का 7 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है। आने का जो एक्चुअल टाइम है ना वो 10:18 का, लेकिन ट्रेन यहाँ पे आई है अपने निर्धारित समय से करीब 2.5 घंटा देरी के साथ। कटरा पहुँचने का इस ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम था ना वो 5:25 का था, लेकिन जो कि अब ये ट्रेन 2.5 घंटा देरी के साथ चल रही है, तो करीब रात के 8:15 हो जाएंगे इस ट्रेन को कटरा पहुँचते पहुँचते। अंदर ये भाई साहब अपने खोए हुए बैग ढूंढ रहे हैं। इनका कहना था कि यहाँ पे बैठी कुछ महिलाएं इनका बैग लेके उतर गई हैं, जिस बैग के अंदर खाने के टिफिन और कुछ सामान थे। तो ये अंकल से मैं कहता हूँ कि आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके कंप्लेन करिए। अरे कंप्लेन तो कर दो, आप भले उतर करेंगे, कंप्लेन तो करो। ये भाई साहब कंप्लेन करने से मना कर देते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। तो मुंबई से करीब 1851 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PTKC। पठानकोट है जो ये आता है पंजाब में। अब इसके बाद ट्रेन एंटर कर जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। वैसे ये पंजाब का लास्ट स्टेशन है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है, जहाँ से 102 ट्रेन आकर रुकती है। कैंट है, कैंटोनमेंट, जो कि जाना जाता है मिलिट्री बेस के लिए। अब यहाँ पर इस ट्रेन का एक्चुअल जो आने का टाइम था वो था दोपहर के 12:50 का। ये ट्रेन आई है यहाँ पे 4:20 पे। लगभग ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3-3.5 घंटे की देरी के साथ चल रही है। तो मुझे लग रहा है 9-9:30 बज जाएंगे इस ट्रेन को कटरा पहुँचते पहुँचते। के बाद जो इसका नेक्स्ट हॉल्ट है वो है कठुआ रेलवे स्टेशन। ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ पे, तो समझ लीजिए पंजाब और जम्मू का बॉर्डर है ये। टाइमिंग हो गया ट्रेन का, चलिए चलते हैं और लेते हैं यहाँ से डिपार्ट। पंजाब का लास्ट स्टेशन है। अब इसके बाद ये ट्रेन एंटर कर जाएगी जम्मू स्टेट में। उसके बाद आएगा कठुआ रेलवे स्टेशन। के बाद अब हम लोग आ पहुंचे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JAT। जम्मू के आगे तवी इसलिए लगा हुआ है ना, क्योंकि ये जो जम्मू जगह है ये तवी के रिवर बैंक पे बसा हुआ है, इसलिए इसे जम्मू तवी कहा जाता है। वैसे 3 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है, जहाँ पर 63 ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें से 26 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 26 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। तो दोपहर के करीब 2:55 का आने का यहाँ पे इसका टाइम था। ट्रेन आई है यहाँ पे शाम के 6:30 बजे। देखते हैं भाई साहब कटरा कब तक पहुँचते हैं। वैसे इसके बाद ये ट्रेन का हॉल्ट है जो वो उधमपुर रेलवे स्टेशन है, उसके बाद है कटरा। हाँ, एक बात और, कठुआ रेलवे स्टेशन के बाद है ना भाई, मोबाइल का सिम का नेटवर्क वगैरह जो है सब गुल हो चुका है। तो अगर आपका पोस्ट पेड यानी बिलिंग नंबर है ना, तो वो सिर्फ चालू रहेगा। ऐसा है कुछ जम्मू रेलवे स्टेशन की शाम के टाइम का यानी इवनिंग का व्यू देखे। खाने पीने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ टोटली आप देख रहे हैं पब्लिक के क्राउड है यहाँ पे। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में कुछ देर बाद हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। वैसे मेरा बहुत मन था जम्मू से कटरा के बीच वाला जो रूट है उसे कवर करने का, लेकिन ट्रेन डिले होने के कारण यहाँ पे अंधेरा हो चुका था। तो इस समय मैं कटरा के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। सामने आप लोग जो नज़ारे देख रहे हैं ये कटरा के पहाड़ों का दृश्य है।
रात के 9:15 बजे के करीब ये ट्रेन जा पहुंचती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। तो ये स्टेशन जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा स्टेशन पहाड़ों से ढका हुआ है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। इस ट्रेन का यहाँ पे आने का जो एक्चुअल टाइम है वो है 5:25 का। मे भी यदि अगर ये ट्रेन अपने ऑन टाइम पे आई होती तो मैं स्टेशन को अच्छी तरीके से कवर करके दिखा पाता था, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे पहुंचती है 9:15 पे, जहाँ पे देरी होने के कारण मैं यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाता। रात है तो यहाँ का व्यू मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। बाकी यहाँ से देखिए वैष्णो देवी का भाई मंदिर कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब ये कैमरे में रात के टाइम उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है, दिन रहता तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देता था। वैसे इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया होती है यदि अगर ये ट्रेन डिले नहीं हुई होती तो। यदि अगर आपने भी कभी स्वराज एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो अपना जर्नी एक्सपीरियंस कमेंट में देना भूलिएगा मत।